आइए देखते हैं इस सवाल को, जहां पे लिखा है कि दो ब्लॉक हैं ए एंड बी, दोनों का मास m है एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ massless spring of natural length L, spring constant K. The blocks are initially resting on a smooth horizontal plate. एक और ब्लॉक है जिसका भी मास m है c, जो v स्पीड से चल रहा है along the line joining A and B, और वो इलास्टिकली A से टकराता है। तो कौन सा सही है? देखिए, तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट यूज है वो कोलिजन का होगा, कोलिजन। और देखिए यहां पे सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है जहां पर ए और बी एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, आपस में दोनों के सेम मासेस हैं। और एक ब्लॉक सी है जिसका भी मास m है, जो v वेलोसिटी से आ रहा है और इसकी टक्कर हो जाती है a से, और टक्कर जो है वो कंप्लीटली इलास्टिक होती है, इलास्टिक टक्कर। तो देखिए पहला सवाल पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज 0। फिर लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन। तो एक काम करते हैं, जरा मैक्सिमम कंप्रेशन की सिचुएशन को सोचते हैं ताकि हम लोग, और हाँ देखिए, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग निकालना है। तो मैक्सिमम चारों ऑप्शन मैक्सिमम कंप्रेशन के हैं, तो एक बार मैक्सिमम कंप्रेशन की स्टेट को हम विजुलाइज करेंगे। ओके, तो देखिए यहां पे क्या हुआ। देखिए क्योंकि ये दोनों सेम मास के हैं और इनका इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, तो टक्कर के बाद क्या होगा, टक्कर के बाद सी जो है वो रेस्ट में आएगा, क्योंकि इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन जब इक्वल मासेस का होता है तो हमेशा वेलोसिटी इंटरचेंज कर जाती हैं। तो इसकी वेलोसिटी ए को मिल जाएगी, ए के पास वी वेलोसिटी आ जाएगी और सी रेस्ट में आ जाएगा। अब ए चलना शुरू करेगा, और जब ए चलना शुरू करेगा तो, हाँ, जब ए चलना शुरू करेगा तो वहां पे क्या होगा, ए आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग को धक्का मारेगा, और स्प्रिंग को धक्का मारेगा तो भाई बी भी चलना स्टार्ट कर देगा अंततः, तो बी भी चलना शुरू कर देगा। तो हम देखते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा। तो मान लीजिए बाद में कभी क्या हुआ, मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया, और अगर ए और बी के बीच जो स्प्रिंग है उसमें मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया, तो आप जानते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन के समय, मैक्सिमम कंप्रेशन के समय इन दोनों के पास सेम वेलोसिटी होती है v डैश v डैश। मैक्सिमम कंप्रेशन के समय वेलोसिटी सेम होती है, उस वेलोसिटी को चलिए मैं v डैश मान लेता हूं। अब देखिए अगर आप ए बी की सिचुएशन को देखें, ए बी है ना, तो ए बी की सिचुएशन को देखा जाए अगर, तो मैक्सिमम कंप्रेशन के समय आप देख सकते हैं ये जो सिस्टम है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके पास कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। और अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो ऐसे में इस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा, इस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। तो एक काम करते हैं, इस इनिशियल मोमेंट का मोमेंटम लिखते हैं, देखिए mv, सॉरी mv, और इसके पास मोमेंटम है नहीं। और अब देखिए यहां का मोमेंटम क्या होगा, तो यहां का मोमेंटम होगा mv डैश प्लस mv डैश, तो 2mv डैश। तो मतलब दोनों ही v डैश बराबर v बाई 2 से चल रहे हैं, दोनों ही v बाई 2 वेलोसिटी से चल रहे हैं। अगर दोनों ही v बाई 2 वेलोसिटी से चल रहे हैं तो इसका मतलब है निश्चित ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम एट द मैक्सिमम कंप्रेशन जीरो नहीं है। तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम है कितनी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम है कितनी, तो ये तो गलत हो गया। देखिए अगर दोनों ही चल रहे हैं v डैश से, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम होगी हाफ एम वी डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम वी डैश स्क्वायर, मतलब एम वी डैश स्क्वायर। और v डैश की वैल्यू v बाई 2 डाल दे तो कितना आ जाएगा, m v स्क्वायर बाई 4। सो क्लियरली सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1 बाई 4 mv स्क्वायर होगी, तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, अब आते हैं सी और डी को कंपेयर करते हैं। तो सी में लिखा हुआ है मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग कितना होगा और मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग कितना होगा, तो ये निकालते हैं। चलिए देखिए इसमें हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखिए जब शुरुआत हुई थी, ओके, और शुरुआत हुई थी तो इस समय स्प्रिंग रिलैक्स थी, तो इस समय हम कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी थी सिस्टम में वो थी हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि एक ही पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी थी, और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में थी नहीं क्योंकि स्प्रिंग रिलैक्स थी।
लेकिन जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन की स्टेट में आ गया है तो इसके पास भी एनर्जी है, इसके पास भी एनर्जी है, और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी mv²/4 है, 1/4 mv² है, ये है। और प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो अगर मैं मान लूं कि मैक्सिमम कंप्रेशन यहाँ पे x मैक्स है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ x मैक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी। अब देखिए यहां से आप हाफ कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, और देखिए आ जाएगा यहाँ पे kx max square equals to mv square minus half mv square which is half mv square आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ mv square। तो यहां से क्लियरली हमें मिल जाता है x max की वैल्यू, x max की वैल्यू मिल जाती है m/2k अंडर रूट और v स्क्वायर, सॉरी v अंडर रूट का v स्क्वायर का अंडर रूट v बचेगा, तो m/2k √m/2k और v, ये x मैक्स बचता है। तो ये कहां पे मिल रहा है हमें, डी ऑप्शन में मिल रहा है। तो सही ऑप्शंस कौन कौन से हैं, बी